Hi everyone, welcome back to the channel. I hope you guys enjoyed the last video. If you have not checked it out, please check it out on its intro to Gen AI. उसमें हम बेसिकली देखते हैं कि LLMs होते क्या हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं एंड हम उनको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, हाउ टू जनरेट आउटपुट फ्रॉम देम. तो आज की वीडियो में हम मेजरली बात करेंगे LangChain के बारे में एंड उसकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में एंड व्हाई डू वी नीड टू यूज़ इट और व्हाट एग्जैक्टली इट इज़. सो लेट्स गो स्ट्रेट टू अवर कोलैब एंड गेट स्टार्टेड ऑन इट. आज थोड़ा सा हैंड्स ऑन रहेगा टू शो यू गाइस कि हम क्या क्या कर सकते हैं, जस्ट द बेसिक्स फॉर टुडे. एंड उसके बाद हम LLMs को यूज़ करके, LangChain को यूज़ करके कुछ अच्छी एप्लीकेशंस बनाने का भी ट्राई करेंगे. सो ये LangChain प्लस Gemini अगर हम है, Gemini बिकॉज इट विल बी ईजी फॉर एवरीवन टू यूज़ इट. एंड okay, and again, if please open your collab with ब्राउज़र बेस्ड प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे आप बहुत ईजिली इस डेमो के साथ कोड कर पाएंगे. आज की वीडियो में वी विल बी कवरिंग व्हाट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट इज़, व्हाट चेन्स आर एंड व्हाट मेमोरी इज़. अब डोंट वरी इफ यू डोंट गेट इट, क्योंकि मैंने अभी एक्सप्लेन किया भी नहीं है. इट्स फाइन, वी विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन दिस वीडियो. अब एग्जैक्टली LangChain क्या होती है, हम LLMs को जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हम उनको डायरेक्टली वैसे क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं. So LangChain एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है दैट इज़ डिज़ाइन टू हेल्प डेवलपर्स बिल्ड एप्लीकेशंस जिसको हम LLMs को यूज़ करके बनाते हैं. अब यहाँ पे हम बहुत कुछ इसमें ये बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि चेन्स, एजेंट्स, मेमोरी मैनेजमेंट एंड इंटीग्रेशन विद अदर थर्ड पार्टी टूल्स. जैसे कि हम इसको यूज़ करके एम्बेडिंग्स के साथ भी काम कर सकते हैं, वेक्टर स्टोर्स के साथ भी काम कर सकते हैं, हम रैक बेस्ड एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं एंड ये सब कुछ इसमें इनबिल्ट होता है. सो अगर हम डायरेक्टली LLM को यूज़ करते हैं तो उसके साथ हमें इस सब चीज़ का भी बहुत ध्यान देना पड़ता है, एंड बट LangChain के थ्रू इट गेट्स ईजियर टू डू इट. सो कपल ऑफ यूज़ केसेस एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ LangChain, जैसे कि मैंने बताया, हम रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन या रैक बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं, हम चार्टबॉट्स बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट समराइजर्स बना सकते हैं, चैटबॉट्स बना Q&A सिस्टम्स बना सकते हैं, हम इसमें टूल्स डिज़ाइन कर सकते हैं जिसके थ्रू हम कॉम्प्लेक्स एजेंट्स को भी बना सकते हैं, हम वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं, हम PDFs के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, मल्टी मॉडल इनपुट्स दे सकते हैं. तो अब LangChain में सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे वुड बी प्रॉम्प्ट टेम्पलेट. अब प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्या होता है? सबसे पहले प्रॉम्प्ट क्या होता है? प्रॉम्प्ट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आप एक LLM को प्रोवाइड करते हैं एंड फिर वो उसके बेस पे आपको कुछ आउटपुट प्रोवाइड करता है, राइट. जैसे कि आप जब ChatGPT से बात करते हैं, लेट्स से आप उससे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो व्हाट योर क्वेश्चन इज़ द प्रॉम्प्ट, एंड जो भी उसका रिस्पॉन्स होता है फिर वो आपको GPT जनरेट करके अपनी नॉलेज के बेस पे डिस्प्ले करता है. सो prompt template, it is a structured way of writing prompts when you leave where you leave placeholders that can be filled with actual values. तो अब prompt template को हम यूज़ करते हैं ताकि हम मतलब एक हम कस्टमाइज टेम्पलेट बना लेते हैं जिसको हम बार बार यूज़ कर पाते हैं. एंड इसको हम जैसे कि आपने अगर पाइथन सीखी है तो यू नो अबाउट एफ स्ट्रिंग्स, आप जहाँ पे डायनामिकली उसमें अपने वेरिएबल्स को इंसर्ट कर सकते हैं. सो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट भी कुछ कुछ वैसा ही काम करते हैं. अब यहाँ पे मेजरली दो तरीके के प्रॉम्प्ट टेम्पलेट होते हैं. वन जिसको हम नॉर्मल प्रॉम्प्ट टेम्पलेट कहते हैं, जिसमें हम एक सिंगल टेक्स्ट इनपुट डालते हैं जिसमें हम डायनामिकली वेरिएबल्स को इंजेक्ट कर सकते हैं. सेकेंड इज चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, जो एक सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस को लेता है जिसमें सिस्टम और यूज़र जैसी कुछ टर्म्स आती हैं जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे. सो इसका कुछ बेसिक देखते हैं. सो फ्रॉम ये लाइब्रेरी है जिससे हम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को इम्पोर्ट कर रहे हैं. ये मोस्टली आपके कोलाब में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती है, सो डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. सो हमने लेट्स से यहाँ पे एक अब यहाँ पे मल्टीपल इनपुट्स के लिए हमने एक प्रॉम्प्ट को डिज़ाइन किया है कि टेल मी अ स्टाइल अ जोक अबाउट टॉपिक. अब ये जो स्टाइल और टॉपिक हैं, दीज आर योर वेरिएबल्स जिसको आप यूज़र के थ्रू ले सकते हैं एंड डायनामिकली इस स्ट्रिंग में वो ऐड हो जाएगा. सो लेट्स जस्ट रन इट एंड सी कि हमारा प्रॉम्प्ट फाइनली कैसा दिखेगा. तो आपने यहाँ पे कुछ नहीं किया, आपने टेम्पलेट डॉट फॉर्मेट में अपनी जो भी कीज़ हैं, जो भी आपके वेरिएबल्स हैं, उनको इंजेक्ट किया. जैसे टॉपिक के कोरिस्पॉन्डिंग हम कैट्स देना चाहते थे एंड स्टाइल के कोरिस्पॉन्डिंग हम डार्क ह्यूमर देना चाहते थे. तो टेल मी अ डार्क ह्यूमर जोक अबाउट कैट्स. फाइन.
इसका सेकंड पार्ट वुड बी चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। अब चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्या होता है, यहाँ पे आप कुछ रोल्स को डिफाइन करते हैं, जैसे कि सिस्टम, यूज़र एंड एआई। तो तीन होते हैं मेजरली। सिस्टम इज़ यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। हम कुछ कुछ उसको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं कि वो क्या करवाना चाहते हैं, वॉट हिज एग्जैक्टली द रोल इज़। एंड यूज़र इज़ बेसिकली जो भी आप प्रॉम्प्ट यूज़र से लेना चाहते हैं आप खुद देते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे सिस्टम में बता दिया है कि यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। तो अब इस ये एक बहुत कॉमन सिस्टम प्रॉम्प्ट है कि यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, प्लीज हेल्प द यूज़र विद समथिंग। तो इससे उसको पता चल जाता है कि उसको एक हेल्पफुल वे में यूज़र को असिस्ट करना है। एंड फिर यूज़र प्रॉम्प्ट आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक सिंपल टेल मी अ जोक अबाउट समथिंग जो कि टॉपिक है। तो इसको भी एक बार रन करके देखते हैं। By the way, you can in Colab you can run either through this button over here or you can do shift and enter। तो मैं shift and enter यूज़ करता हूँ। तो कुछ ये मैसेज हमारे पास ऐसा आता है कि यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट, एंड इसमें ह्यूमन मैसेज में या फिर यूज़र मैसेज में आ जाता है टेल मी अ जोक अबाउट कैट्स। तो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट और चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में जो मेजर डिफरेंसेस थे, जैसा कि हमने अभी देखा, एक में आप सिंगल स्ट्रिंग को लेते हैं। अब उसमें वेरिएबल्स कितने भी हो सकते हैं दैट डिपेंड्स ऑन यू। एंड चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में आप एक सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस को लेते हैं जो कि बेसिकली आप रोल्स डिफाइन कर देते हैं। तो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का यूसेज सिनारियो जो है दैट इज, अगर आप एक सिंपल सिंगल टास्क चाहते हैं, लेट्स से कि समराइजिंग अ टेक्स्ट, कि आपने एक बहुत बड़ा सा उसको टेक्स्ट दे दिया है, उसको समराइज करवाना चाहते हैं, तो आपको जो टेक्स्ट होगा दैट वुड बी अ डायनामिक इनपुट एंड आप उसके कह सकते हैं हेल्प मी समराइज द फॉलोइंग टेक्स्ट। अब ये जो चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट होते हैं वहाँ पे मल्टीपल जो चैट बॉट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जहाँ पे आप चैट बॉट का रोल भी डिफाइन करना चाहते हैं और आप यूज़र से कंटिन्यूसली इनपुट्स लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे चैट बॉट्स में हम मेमोरी को भी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जब आप उसी इन तीनों चीज़ों को वापस मेमोरी में ऐड करेंगे तो अगली कॉन्वर्सेशन के लिए एलएलएम को पता होगा कि उसका रोल क्या है, पिछला उसका आउटपुट क्या था और पिछला इनपुट क्या था। तो इससे वो एक जो कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस होती है वो बनाने में काफ़ी हेल्प होती है। तो उसके अलावा स्ट्रक्चर में ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। इट्स जस्ट कि आप चार्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में सिस्टम और ह्यूमन में उसको डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड यहाँ पे आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं, बट दोनों में आप वेरिएबल्स को इंजेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी हमने यूज़र में टॉपिक नाम का एक वेरिएबल रखा है जिसको हमने बाद में उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया था। सो कॉम्प्लेक्सिटी वाइज प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स थोड़ा सिंपल प्रॉम्प्ट्स के लिए होते हैं, वेराज चार्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स थोड़ी ज़्यादा बड़ी एप्लीकेशंस के लिए होते हैं। ओके, सो अब हमने यहाँ पे सिस्टम यूज़र के बारे में बात करी, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी है। ये चार्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का पार्ट है। तो अब इसमें तीन तरीके के होते हैं, सिस्टम, ह्यूमन एंड एआई या असिस्टेंट, जो भी आप कहना चाहें। सिस्टम एक जनरल टोन सेट करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे हमने ऊपर लिखा भी है यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। तो बस एक जनरल हमने उसको बता दे कि तुम क्या करना चाह या हम उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल यू आर अ फ्रेंडली ट्रैवल गाइड। तो लेट्स से अगर मुझे एक ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जिसमें मैं उससे अपनी ट्रैवल आइटनरी बनवाना चाहता हूँ, उस केस में मैं कुछ इस तरह का सिस्टम प्रॉम्प्ट वहाँ पे सेट कर दूंगा, यू आर अ फ्रेंडली ट्रैवल गाइड, ताकि मेरा जो भी रिस्पॉन्स होगा, जो भी मैं रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करता हूँ, वो कुछ कुछ इस ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट के अराउंड ही रिवॉल्व करेगा। ह्यूमन इज जस्ट वॉट यू वॉन्ट टू से और आस्क। तो अब अगर ये ट्रैवल गाइड है तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकता है कि वॉट प्लेसेस शुड आई विजिट इन इंडिया, या फिर गेट मी अ 3-day आइटनरी टू गो टू मुंबई, या फिर इस तरह का कुछ भी क्वेश्चन जिसमें आप ट्रैवल रिलेटेड उससे कुछ भी पूछना चाहते हैं। और असिस्टेंट क्या है, असिस्टेंट इज़ नथिंग बट जो आपको आउटपुट उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मिलता है एआई से। सो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि अगर मैं इससे क्वेश्चन पूछता हूँ व्हाट प्लेस शुड आई विजिट इन इंडिया, तो उसका एक कॉमन आंसर हो सकता है यू माइट एंजॉय जयपुर फॉर इट्स पैलेसेस। अब मैंने बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं पूछा, लाइक इफ़ आई हैड स्पेसिफाइड समथिंग लाइक कि मुझे पैलेसेस देखने हैं, मुझे इंडियन कल्चर एक्सप्लोर करना है, तो वहाँ पे इसका जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा ज़्यादा कस्टम मेड होता, बट बिकॉज आई रैंडमली आस्क कि मैं क्या देखना चाहता हूँ, तो उसने फिर तो यहाँ पे वो थोड़ा सा गेस वर्क करना स्टार्ट करता है कि माइट एंजॉय जयपुर। अगला आप दोबारा ये क्वेश्चन पूछेंगे, वहाँ पे उसका रिस्पॉन्स होता है यू माइट एंजॉय गोइंग टू बैंगलोर, यू माइट लाइक गोइंग टू गोवा टू सी द बीचेस
एंड इस तरह के डिफरेंट रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं। ओके, सो अब इसका हम थोड़ा सा डेमो देखते हैं आगे, हाउ डू वी रियली यूज़ LangChain, एंड उसमें हम ये सब कुछ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, हम कैसे प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम कैसे मेमोरी मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, तो आपको एक API की सेटअप करनी होगी। हम यहाँ पे Gemini यूज़ करें, यू कैन यूज़ एनी API की। अब लास्ट वीडियो हमने उसको हार्ड कोड किया था, बट दैट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो एक्चुअली व्हेन यू आर वर्किंग with any API key, you should have a separate file if you're working locally, जिसमें आप environment secrets को सेट करते हैं। कोलैब भी हमें secrets मैनेज करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे अपने विंडो के साइड में देखेंगे, ये जो सीक्रेट्स का एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप ऐड न्यू सीक्रेट कर सकते हैं। तो मेरे लिए ऑलरेडी यहाँ पे एडेड है, बट लेट्स से आई डू दिस। तो आप यहाँ पे अपना गूगल API की या फिर जो भी आप वेरिएबल नेम देना चाहते हैं उसकी वैल्यू यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। और इफ़ यू हैव एन, जैसे कि हम यहाँ पे Gemini की API की यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोलैब ने इसको और ईजी कर दिया। आप सीधा यहाँ से इम्पोर्ट की फ्रॉम AI स्टूडियो कर सकते हैं, एंड उसके बाद जो भी आपकी एक्टिव कीज़ हैं आपके अकाउंट पे, जैसे मेरे पास ये 3 एक्टिव कीज़ हैं, तो ये उनमें से मैं कोई भी सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर सकता हूँ और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस फॉर्मेट में सेट हो जाएगी। सो उसके बाद हाउ डू यू एक्सेस सीक्रेट दीज वेरिएबल्स इन कोलैब, उसके लिए भी आप यहाँ से इसको डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं, एंड आप यू जस्ट नीड टू पेस्ट इट इन योर कोड ब्लॉक। तो एज यू कैन सी मैंने यही लाइन को यूज़ करा है। उसके बाद मैंने यूज़र डेटा डॉट गेट गूगल API की, या फिर जो भी आप वेरिएबल नेम दे रहे हैं उसको मैंने गूगल API की नाम के एक वेरिएबल में सेव कर दिया। सो अब जस्ट टू मेक श्योर कि एक्चुअली API की यहाँ पे लोड हो रही है, मैंने यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट भी डाली हुई है दैट API की हैज़ बीन लोडेड, एंड उस पर हम नॉट नन को चेक करें, एक बूलियन चेक की दैट इट शुड नॉट बी नन, को उसमें कुछ वैल्यू होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप हवर कर रहे हैं तो यू कैन सी माई API की एज वेल, तो इस तरह भी यू कैन चेक इट। बट इफ़ आई डू रन दिस, तो यहाँ पे ट्रू आ गया बिकॉज दैट हैज़ सम वैल्यू। तो क्लियरली उसने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स उसको रीड कर लिया। बाय द वे प्लीज़ डू यूज़ योर ओन API की, मैं इस की को इस वीडियो के बाद डिसेबल कर दूंगा। इट्स Gemini कीज़ आर फ्री टू यूज़, उस पर कुछ रेट लिमिटिंग होती है, सो यू कांट मतलब आप बहुत एक्सेसिवली उस पर यूज़ नहीं कर सकते इन अ गिवन टाइम पीरियड, बट फॉर आवर डेमो इट शुड बी मोर देन इनफ। अब हम अपना LLM को सेट करेंगे। नाउ हाउ डू यू सेट अप एन LLM? इट्स क्वाइट ईजी। सबसे पहले आपको LangChain गूगल GenAI ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। नाउ दिस विल वेरी डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा LLM यूज़ कर रहे हैं। नाउ सिंस वी आर यूजिंग Gemini, तो उसके लिए हम इस लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे, एंड आफ्टर दैट आप एक LLM नाम का ऐसे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जिसके लिए हम चैट गूगल जनरेटिव AI को यूज़ करेंगे। चैट गूगल जनरेटिव AI वी गेट फ्रॉम दिस गूगल GenAI LangChain गूगल GenAI लाइब्रेरी। इसके अंदर आप कई सारी चीज़ें स्पेसिफाई कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वुड बी ऑफ कोर्स व्हाट मॉडल यू वांट टू यूज़। तो हम यहाँ पे Gemini 2.5 फ्लैश को यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद ये सेकंड आर्ग्यूमेंट वुड बी और API की, आप जो भी API की यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हम गूगल API की यूज़ कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे उसे डाल दिया, एंड व्हाट वैल्यू इट हैज़, तो हम यहाँ इस वेरिएबल से उसको यूज़ कर रहे हैं। अगर आप वेरिएबल्स यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे हार्ड कोड भी कर सकते हैं, इट डज नॉट रियली मैटर, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू यूज़ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। उसके अलावा यहाँ पे 3 और पैरामीटर्स को भी मैंने यूज़ करा है, हम इनके बारे में भी अभी बात करेंगे। सो लेट्स रन दिस वन नाउ एंड हैव आवर ऑब्जेक्ट रेडी। तो अब हमारे पास एक LLM ऑब्जेक्ट रेडी है जिसके अंदर ये सब चीज़ें फिट है। अब इसमें हम 3 पैरामीटर्स का यूज़ करते हैं मेजरली। एक्चुअली आप टेम्परेचर ही देखते हैं, बाकी 2 काफ़ी लोग स्किप भी करते हैं, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस इफ़ यू कैन यूज़ ऑल ऑफ दीज। सो अब होता क्या है, व्हाट टेम्परेचर इज? टेम्परेचर बेसिकली कितना ज़्यादा आप उस मॉडल को या उस ऑब्जेक्ट को क्रिएटिव बनाना चाहते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक बहुत वेराइटी ऑफ रिस्पॉन्सेज चाहते हैं जो कि हर बार डिफरेंट आए, तो आप उसके लिए एक हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर सेट करते हैं जो जनरली 0.7 से 1 के बीच में लाइक होता है। तो टेम्परेचर गोज फ्रॉम 0 to 1। तो अगर आप हाई टेम्परेचर इस रेंज में आता है 0.7 to 1,
लो टेम्परेचर होते हैं जब आप थोड़े डिटर्मिनिस्टिक या फिर बहुत कॉमन आंसर्स को एक्सपेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, जिसमें आप लेट से मैं कहता हूँ कि द कैट हैज़ डैश पॉज, अगर उस डैश को आप फिल करवाना चाह रहे हैं तो लो टेम्परेचर पे वो 4 आंसर आएगा कि उस दैट्स हाउ इट इज़. बट इफ इट्स बीइंग क्रिएटिव इट कैन मे बी से 3 बिकॉज द कैट डज नॉट हैव वन लेग और समथिंग लाइक दैट. सो दैट इज़ वन थिंग. The second parameter would be top P or nucleus sampling. तो जब भी आप किसी भी LLM को यूज़ करते हैं तो उसके पास एक बहुत वैरायटी ऑफ चीज़ें होती है जिसमें से वो अपना आंसर दे सकता है. हर वर्ड या हर आउटपुट की एक प्रोबेबिलिटी होती है, किसी की 0.1 होगी, किसी 0.7 होगी, इट डिपेंड्स. तो अब आप कितनी प्रोबेबिलिटी तक एक्चुअली वो अपने रिस्पॉन्स को यूज़ करना चाहते हैं. लाइक डू यू वांट कि आप एक बड़ा चंक यूज़ करना चाहते हो उन सारे आउटपुट्स का, या पे आप एक छोटा चंक यूज़ करना चाहते हैं. दैट्स हाउ इट इज़. तो लेट्स आपके पास 10 वर्ड्स हैं, इनका टोटल सम ऑफ उनकी प्रोबेबिलिटी 1 आ रहा है. तो अगर आप लो टॉप पी को यूज़ करते हैं, लेट्स आप 0.3 को यूज़ करते हैं, तो ये उनमें से ऐसे वर्ड्स चूज़ करेगा जिनका सम 0.3 के इक्वल आ जाए, एंड वो जनरली थोड़े कॉमन वर्ड्स होंगे जो आप एक्सपेक्ट करते हो. बट अगर आप एक हाई टॉप पी की वैल्यू यूज़ करते हो तो एक ज़्यादा वेराइटी ऑफ वर्ड्स को या ज़्यादा डाइवर्सिटी को हम इंक्लूड करने का ट्राई करते हो. तो अगेन इट गेट्स लिटिल मोर क्रिएटिव है. एंड द लास्ट इज टॉप के. तो टॉप के इज़ बेसिकली नथिंग बट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो उसे यूज़ करने हैं. तो बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे आउटपुट्स पॉसिबल होते हैं, तो वहाँ पे आप हो सकता है आप सिर्फ 10 ही आउटपुट्स कंसिडर करना चाहें, या फिर आप हो सकता है 50 मे बी इवन 100 आउटपुट्स कंसिडर करना चाहें जस्ट टू इंक्रीज द वेराइटी. तो ना आई एम श्योर आपको भी तक शायद इतना समझ नहीं आया. बिलीव मी इट इज़ काइंड ऑफ हार्ड. तो इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल भी देखेंगे. लेट्स से आप एक AI मॉडल हैं और आप एक बेड टाइम स्टोरी सुनाना चाह रहे हैं. तो इस पर अब आपको ये डिसाइड करना है कि मैं अगला वर्ड क्या कहूँगा, राइट, एंड मैं अगला सेंटेंस क्या बताऊँगा. तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़, बट आप एक रैंडमली चूज़ नहीं करना चाहते, राइट. यू नीड सम सॉर्ट ऑफ रूल्स. तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन जनरली वहाँ आता है. तो अगर आप लो टेम्परेचर कहते हैं 0.1, तो हम हमेशा सेफ पाथ पे जाते हैं. वी विल सेव थिंग्स लाइक द कैट इज स्लीपिंग विच इज समथिंग वेरी कॉमन. बट अगर आप थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हैं, लेट्स से 1 या नॉट 1, इवन इफ 0.8 और 0.9, तो वहाँ पे इट गेट्स अ लिटिल सिली. एंड वहाँ पे द सेंटेंस कुड बी द कैट इज डांसिंग ऑन द मून व्हाइल ईटिंग पिज़्ज़ा. अब ऐसा हो नहीं सकता, बट दिस नॉट वेरी रियलिस्टिक, बट दिस वेरी फनी टू हियर एंड काफ़ी क्रिएटिव लगता है, राइट. यू हेयर दीज थिंग्स इन कार्टून और समथिंग, राइट, जो आपको बहुत इंटरैक्टिव और बहुत अच्छे देखने में लगते हैं. वो अच्छा इसलिए लगता है बिकॉज इट्स वेरी क्रिएटिव, इट हैज़ समथिंग न्यू आइडियाज़. वहीं पे हम टेम्परेचर को वेरी करने का ट्राई करते हैं टू गेट वॉट वी आर लुकिंग फॉर. अब टॉप के होता है कि हाउ मेनी टॉयज डू यू वांट टू चूज फ्रॉम. तो अगर आपके पास एक लेट्स से एक बास्केट है एंड अगर आप टॉप के को 1 करते हैं तो आप सबसे लाइकली टॉय को उठाएंगे, लाइक लेट्स से यू ऑलवेज गो फॉर अ टेडी बियर. बट टॉप 50, अब नाउ यू हैव लॉट मोर चॉइसेस, राइट. आप टेडी बियर भी यूज़ कर सकते हैं, आप एक रेस कार भी चूज़ कर सकते हैं, मे बी डायनासोर, मे बी अ गोल्फ किट और सम एनीथिंग, राइट. आपका एक बहुत ज़्यादा वेराइटी हो जाएगी और व्हाट यू कैन चूज़ फ्रॉम. तो अगर लेट्स आप एक नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्टर बना रहे हैं एंड उसमें आप टॉप के को 50 कर रहे हैं, मतलब अगला वर्ड कुछ भी हो सकता है. इट माइट नॉट मेक सेंस, बट that's how you need to be when you get creative. And top P, now how full your basket should be. अगर आप टॉप मतलब लेट्स आप 0.3 को चूज़ करते हैं तो आप बहुत सेफ उन वर्ड्स को चूज़ करें जो सबसे ज़्यादा प्रॉबेबल होते हैं, एंड यू गेट अलॉन्ग विद वेरी सेफ बट मोस्ट लाइकली बोरिंग एज वेल. बट एक हायर P वैल्यू वुड गिव यू सम वेरी अनलाइकली वर्ड्स जो कि आपको अच्छे रिस्पॉन्सेज. लेट्स से आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, लेट्स से जस्ट टेल्स यू रैंडम जोक्स एंड वो जोक्स LLM जनरेट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे टॉप P की वैल्यू को हाई सेट करके ज़्यादा क्रिएटिव या ज़्यादा सरप्राइजिंग बन सकते हैं, ज़्यादा फनी बन सकते हैं. तो अब लेट्स से वी पुट इट ऑल टुगेदर. तो अगर आप तीनों को लो सेट करते हैं तो एक काफ़ी कंजर्वेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, दैट द डॉग इज स्लीपिंग इन द हाउस, सेफ एंड बोरिंग. बट लेट्स से you set everything to a very high value. तो the dog is skydiving with a superhero while eating ice cream. अब कुछ भी हो सकता है. It does not really make sense, but if you imagine this, you'll find it very funny, right? So, अब इन सब पैरामीटर्स के साथ
एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं एंड सी वॉट वर्क्स बेस्ट फॉर यू फॉर योर एप्लीकेशन. जब भी आप कोई नई एप्लीकेशन बनाने का ट्राई करें, ऑल दीज पैरामीटर्स यू डू नीड टू एक्सपेरिमेंट टू अ सर्टेन एक्सटेंट एंड यू नीड टू थिंक अबाउट what exactly do you want, what exactly your audience is and how exactly do you want it to be. So let's start with what chains are in LangChain. तो LangChain आपको एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को कंबाइन करने में हेल्प करते हैं. नाउ दीज सीक्वेंशियल स्टेप्स कुड बी एनीथिंग लाइक आप लैंग्वेज मॉडल को यूज़ कर सकते हो, आप डेटा प्रोसेस कर सकते हो, डीबी क्वेरीज कर सकते हो, एक्सटर्नल टूल्स यूज़ कर सकते हो, जो आउटपुट आ रहा है उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट कर सकते हो. एंड all of these, if they can be written down in a sequential process, then LangChain can help you do that. तो मल्टीपल एक्शन को एक सिंगल वर्क फ्लो में कंबाइन करने के लिए हम LangChain को यूज़ कर सकते हैं. तो जैसे कि आप सबसे पहले नॉर्मल जैसे हमने अभी तक देखा है, आप एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं, उसे एक LLM में पास करते हैं एंड देन यू गेट द आउटपुट. ये 3 मेजर स्टेप्स हम परफॉर्म करते हैं. तो इसको हम LangChain को यूज़ करके बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं. एंड जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमेशा पिछले वाले पे डिपेंडेंट होता है. तो अब यहाँ पे आप मल्टीपल सीक्वेंसेस को भी कंबाइन कर सकते हैं. लेट से आपके पास 3 फंक्शंस हैं और हर फंक्शन के 3 सब फंक्शंस हैं, तो आप काइंड ऑफ उन 9 स्टेप्स को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं यूजिंग LangChain. तो अब यहाँ पे सिंपल चेंज भी हो सकती है, जैसा कि हमने अब तक देखा है कि आप एक सिंपल प्रॉम्प्ट देते हैं, LLM उसको रीड करता है, आउटपुट जनरेट करता है एंड आपको डिस्प्ले करता है. या फिर यहाँ पे मल्टीपल स्टेप्स भी हो सकते हैं, जहाँ पे आप लेट से आप जो आउटपुट आए उसको आप कहीं और किसी और एप्लीकेशन में यूज़ करना चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटी है. तो अब सबसे पहले हम आते हैं LLM चेन पे. तो मैं आउटपुट क्लियर कर देता हूँ. ओके, तो LLM चेन ये सबसे सिंपल चेन. हमने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट दिया, LLM को पास किया एंड रिस्पॉन्स आई. उसमें अब हमने प्रॉम्प्ट बनाना तो ऊपर तक सीख ही लिया था. हमारे पास कुछ इनपुट वेरिएबल्स होते हैं. इनपुट वेरिएबल्स आर नथिंग बट जो भी आप वेरिएबल्स को डायनामिकली सेट करना चाहते हैं. लाइक मैंने यहाँ पे गिव मी अ फन फैक्ट अबाउट सम टॉपिक लिखा है और मैंने एक फॉर्मेट भी स्पेसिफाई कर दिया. और इस आउटपुट फॉर्मेट के बारे में हम अभी बात करेंगे, बट आपने यहाँ तक एक प्रॉम्प्ट बना लिया, देन यू नो हाउ टू पास इट टू एन LLM. अब उसको हम थोड़ा और यहाँ पे एक नया ऑपरेटर इंट्रोड्यूस करें विच वुड बी द पाइप ऑपरेटर. अब पाइप ऑपरेटर क्या करता है, अब यहाँ पे तो काफ़ी सिंपल है. इट जस्ट सिंपली शोज कि आपने एक प्रॉम्प्ट लिया और उसके बाद एक LLM आ रहा है. तो पाइप ऑपरेटर को आप बेसिकली एक पाइप की तरह ही समझिए, जिससे तो पाइप के थ्रू लेट्स से इट्स अ वाटर पाइप, तो वहाँ से पानी फ्लो हो रहा है, राइट. तो यहाँ से आउटपुट फ्लो हो रहा है. मतलब यहाँ पे कुछ इस प्रॉम्प्ट वेरिएबल को जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, वहाँ पे आपका कुछ आउटपुट है, विच आउटपुट है उसकी आपने जो भी उसको इंस्ट्रक्शन या प्रॉम्प्ट दिया है वो जाता है आपके LLM के पास, और ये पूरा ओवरऑल जो भी हमारा रिजल्ट होगा वो हम चेन में स्टोर कर लेते हैं. तो उसके बाद फिर हम चेन डॉट इन्वोक उसका एक मेथड होता है जिसको कॉल करते हैं, जिससे यहाँ पर हम सारे इनपुट वेरिएबल्स जो भी होते हैं उनको पास करते हैं एंड फिर उसके बाद यू गेट दी रिजल्ट. सो ये जो मैंने ऊपर डिफाइन किया, दिस इज़ दी ओल्डर वे जिससे हम LLM चेन्स एक मेथड होता है जिसको हम कॉल करते थे. बट अब हम पाइप ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं इन LCEL, दैट इज़ LangChain एक्सप्रेशन लैंग्वेज. तो पाइप ऑपरेटर से काइंड ऑफ उसको विजुअलाइज करना आसान हो जाता है कि किसका आउटपुट किसके इनपुट में जा रहा है. लाइक प्रॉम्प्ट का आउटपुट LLM का इनपुट है, राइट. सो लेट्स रन दिस वंस एंड सी व्हाट हैपेंस. ओके, अच्छा, नॉर्मली वी डोंट गेट ऑल ऑफ दिस. अब ये क्यों आ रहा है मैं आपको आगे बताता हूँ. एक्चुअली आई रैन दिस नोटबुक बिफोर, बट आइडली यू ओनली गेट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग. कुछ किसी तरीके से रिस्पॉन्स आएगा, किस स्ट्रक्चर में आएगा वो डिपेंड करता है. बट क्योंकि हमने यहाँ पे जेसन प्रॉम्प्ट में स्पेसिफाई किया, तो वी गेट समथिंग लाइक जेसन जिसमें हमारे पास एक फैक्ट की है जिसका जो भी हमारा उसने फैक्ट जनरेट किया, एंड देन इट ऑल्सो स्पेसिफाइड द कैटेगरी स्पेस. ये कैटेगरी हमने ही उसको टॉपिक नाम से प्रोवाइड की थी, तो वो समझ गया कि टॉपिक और कैटेगरी काइंड ऑफ सिमिलर ही होगा. तो अच्छा, अब इनपुट से आउटपुट जनरेट करवाना तो हमने अभी तक काइंड ऑफ देख लिया कि कैसे होता है. बट अब आउटपुट जनरेट करवाना भी इट्स काइंड ऑफ वेरी एसेंशियल कि उसमें आपको किस फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए, दैट यू नीड टू स्पेसिफाई एट टाइम्स. बिकॉज
अगर हर बार एक रैंडम फॉर्मेट में आउटपुट आएगा, देन हाउ डू यू बिल्ड अ सिस्टम जो उसको ईजिली पास कर पाए एंड आपके यूज़र को दिखा पाए। तो उसके लिए LangChain अगेन कई चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड आउटपुट पार्सर और रिस्पॉन्स स्कीमा को यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ नथिंग बट आपने उसको बता दिया कि उसके आउटपुट में क्या क्या आना चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ऊपर वाला ही एग्जाम्पल मतलब यूज़ करूँ, तो हम वहाँ पे एक फैक्ट जनरेट करवाना चाहते थे और हम उसकी कैटेगरी जनरेट करवाना चाहते थे। तो अब हम रिस्पॉन्स स्कीमा को यूज़ करके बस यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि हमारा जो भी आउटपुट होगा उसमें ये दोनों कीज़ तो प्रेजेंट होनी चाहिए। एंड उसके बाद हम एक आउटपुट पार्सर नाम का भी ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो जो भी एलएलएम से हमारे पास आउटपुट आता है वो उसको रीड करके हमारे लिए मतलब और इजी बना देता है टू एक्सट्रैक्ट दीज कीज़ जो भी हमने यहाँ पे डिफाइन किए होते हैं। अभी फैक्ट, कैटेगरी, लेट्स यहाँ पे 4-5 और भी कीज़ थी, तो हम सब कुछ इस आउटपुट पार्सर से एक्सट्रैक्ट कर पाते थे, कर सकते हैं। सो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, अब हमने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बिल्कुल ऊपर के जैसे ही डिफाइन करना है। हमने टेम्पलेट भी उसको दे दिया, हमने इनपुट वेरिएबल भी उसको दे दिया। दी ओनली डिफरेंस वॉज ये हमने फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन नाम का एक पार्शियल वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया। बट पार्शियल वेरिएबल और इनपुट वेरिएबल में असल बहुत डिफरेंस नहीं होता। दिस कि हमने पार्शियल वेरिएबल को काइंड ऑफ एक पहले से डिफाइन कर दिया है। मतलब दैट्स जस्ट अ प्लेस होल्डर, हम उसको यूज़र से नहीं लेते हैं, हम वो हमारे पास ऑलरेडी होता है। तो अब हमने इसको अब हमने चेन बनाई, तो हम पहले चेन बनाते टाइम हम सिर्फ प्रॉम्प्ट और एलएलएम को ही पास कर रहे थे, बिकॉज हम आउटपुट पे उस टाइम पे इतना फोकस नहीं कर रहे थे। हम बस एक चेन को फॉर्म कर रहे थे एंड उसको हम इन्वोक करके वी यूज टू गेट आर रिजल्ट्स। बट अब जो एलएलएम का आउटपुट आया था जिस भी फॉर्मेट में, वी ऑल्सो नीड कि वो एक सही तरीके से हम डिस्प्ले कर पाए, मतलब उसमें प्रॉपर कीज वगैरह सब सेटअप हो एंड उसमें वो ईजिली हम किसी भी एप्लीकेशन में डिस्प्ले कर पाएँ, किसी भी कोई भी ह्यूमन पढ़े तो उसको समझ आए। जैसे यहाँ पे अब इस फॉर्मेट में आ रहे हैं, हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है पढ़ने में, बट नाउ व्हेन यू सी द आउटपुट फॉर दिस कोड ब्लॉक यू विल सी कि वो और भी ज़्यादा आसान हो गया पढ़ना। सो लेट्स रन दिस वंस। तो ओके, सो नाउ वी गेट समथिंग लाइक ये हमारा इनपुट था और ये हमारा पास्ट आउटपुट है। अब पास्ट आउटपुट में जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो सब साइंस हैं और जेसन है ये सब आ रहा है। अब ऑल्दो आप इसको भी अगर आप पाइथन में जेसन नाम की जो लाइब्रेरी रहती है उसको इंपोर्ट करके json.loads करके अगर आप उसमें ये आउटपुट पास कर दें तो काइंड ऑफ एक सिमिलर ही आप एप्लीकेशन काइंड ऑफ सिमिलर ही रिजल्ट देख पाएंगे। बट उसमें अगेन को थोड़ा सा उसमें हम एक फॉर्मेट डिफाइन नहीं करें तो वो तभी काम करेगा अगर आपको आप वी आर श्योर कि हमारे पास जेसन डेटा ही आ रहा है। बट यहाँ पे बिकॉज वी आर यूजिंग एन आउटपुट पार्सर तो बाय डिफॉल्ट जेसन भी कर देता है हमें, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स भी नहीं होते। हम ईजिली उसमें से कीज़ और उनकी वैल्यूज़ को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पे पास्ट आउटपुट से फैक्ट की को उठाया एंड फैक्ट वॉज अ डे ऑन वीनस इज लॉन्गर देन अ ईयर ऑन वीनस। ओके ग्रेट, यहाँ पे कुछ तो इसने आउटपुट में गड़बड़ करी है, बट कोई बात नहीं, दैट डज नॉट रियली मैटर फॉर अस राइट नाउ। राइट, सो ये थी एक सिंपल एलएलएम चेन जहाँ पे आप एक मल्टीपल इनपुट्स दे सकते हैं बट यू ओनली गेट वन सिंगल आउटपुट। और यहाँ पे ये एक सिंपल इनपुट एंड आउटपुट है, देयर इज नो इंटरमीडिएट स्टेप्स और एनीथिंग। अब आती है एक सिंपल सीक्वेंशियल चेन। सिंपल सीक्वेंशियल चेन में क्या होता है कि आपने लेट से एक आउटपुट तो जनरेट कर लिया बट आप उसी आउटपुट को एक अगले एलएलएम को पास एलएलएम को ही पास करना चाहते हैं जिसमें आप प्रीवियस का आउटपुट अब नेक्स्ट का इनपुट यूज की तरह यूज़ करना चाहते हैं। सो बिफोर दैट आई मेंशन कि हमारे पास ये काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रही थी। ये इसलिए आ रही थी बिकॉज मैंने यहाँ पे पहले जब रन किया था तो मैंने वर्बोस और डीबग को ट्रू सेट किया था। तो इसकी पुरानी इम्प्लीमेंटेशन में हम जब चेन्स को डिफ़ाइन करते थे, जैसे कि मैंने यहाँ पर एलएलएम चेन को डिफ़ाइन किया है, तो हम यहीं पर वर्बोस इज इक्वल टू ट्रू को सेट कर सकते थे।
अब वर्बोस क्या होते हैं, इफ यू नॉट फेमिलियर विद इट, वर्बोस इज सिंपली कि जो भी इंटरमीडिएट स्टेप्स हो रहे हैं वो उसको प्रिंट करवा देते हैं, तो आपको आसान हो जाता है टू अंडरस्टैंड कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा होगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पे सबसे पहले आया कि एंटरिंग चेन रन विद इनपुट, तो उसमें मुझे इनपुट पता चल गया, तो आई एम श्योर कि मैंने जो इनपुट दिया था वही है. उसके बाद उसके बाद हमने प्रॉम्प्ट भी यहाँ पे इसने एक प्रिंट करके दी थी, तो मुझे पता चल गया कि जो मैंने यहाँ पे डायनामिक वेरिएबल्स डाले थे कि वो भी सब सही आ रहे हैं. तो अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट क्या है, गिव मी अ फन फैक्ट अबाउट स्पेस, आउटपुट शुड बी मार्क्ड ऑन विद कोड स्निपेट फॉर्मेटेड इन द फॉलोइंग स्कीमा, और इसने ये सब कुछ यहाँ पे पास कर दिया. तो उसके बाद फिर इसने कुछ मेटा डेटा भी दिखाया मुझे, जैसे कि मॉडल नेम क्या है, फिनिश रीजन क्या है, एंड दिस मल्टीपल अदर थिंग्स एज वेल जो हमारे लिए करंटली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट व्हेन यू आर डेवलपिंग प्रोडक्शन बेस्ड एप्लीकेशंस तो ये सब मेटा डेटा देख पाना एक डेवलपर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है टू हेल्प अंडरस्टैंड कि एप्लीकेशन कैसा परफॉर्म कर रही है इन द इंटरमीडिएट स्टेप्स. तो ओके, सो अब हम सिंपल सीक्वेंशियल चेन की बात करें, राइट. अब सिंपल सीक्वेंशियल चेन का बनाने का भी जो ओल्ड मेथड था वो थोड़ा डिफरेंट था, बट विद पाइप ऑपरेटर ये भी काफ़ी आसान हो गया. तो पहले क्या करना होता था, हम इस प्रॉम्प्ट के लिए भी एक अलग चेन बना देते, फिर इस प्रॉम्प्ट के लिए भी एक अलग चेन बना देते, फिर हम उनको कंबाइन करके कंबाइन करके आउटपुट जनरेट करते थे. बट नाउ इट्स प्रेटी ईजी विद द पाइप ऑपरेटर. अब आपको क्या करना है, अब जैसे हमने ऊपर फर्स्ट चेन डिफाइन की थी हम वैसे ही यहाँ पे भी डिफाइन करेंगे, एंड कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है. हमने इतना पहले भी डिफाइन किया था जहाँ पे हम एक प्रॉम्प्ट दे रहे थे, एक एलएलएम दे रहे थे और उसको आउटपुट को पास कर रहे थे. अब अगर आपको एक सेकेंड चेन को भी कॉल करना है तो आपने कुछ नहीं करना, आपने अब क्या होगा, इस ये जहाँ से जो भी आउटपुट आया है हमें उसे अगले प्रॉम्प्ट में पास करना था, बिकॉज वो उसका इनपुट है. तो हमने प्रॉम्प्ट 2 डाल दिया यहाँ पे. प्रॉम्प्ट 2 जैसे ही हमारे पास रेडी हो जाएगा हम एलएलएम को देंगे, और एलएलएम उसे अगेन एक पार्सर में परफॉर्म ऐड कर सेंड कर देगा. अब यहाँ पे आप लेट से 5 चेन सुना चाहते हैं, आपने कुछ नहीं करना, आपने इसी चेन को आगे एक्सटेंड करते जाना है. फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट 3 कर सकते थे, इट्स नॉट डिफाइंड राइट नाउ बट दैट्स फाइन. फिर हम एलएलएम कर देते और हम यहाँ पे ये पार्सर को डाल देंगे. तो अब तो जो भी इसका आउटपुट आएगा वो प्रॉम्प्ट 3 में चला जाएगा, फिर वो एलएलएम में जाएगा और हमारे पास अगेन कुछ नया आउटपुट आ जाएगा. तो अब हम यहाँ पे कर रहे हैं अभी कैसे काम कर सकते हैं, तो उसका भी हमने एग्जांपल लिया कि लेट से आपको एक स्टार्टअप का आइडिया बना चाहिए. तो आपने लेट से, जैसे मैंने यहाँ पे हेल्थ केयर डाला हुआ है, तो वो हेल्थ केयर को यहाँ पे डालेगा और एक आइडिया जनरेट करेगा. अच्छा, उसके बाद लेट से मुझे इन्वेस्टर्स को पिच करना है, जैसे एक एलिवेटर पिच होती है जो कि हम 30 सेकेंड्स के राउंड रखते हैं, या फिर जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि 2 सेंटेंस एलिवेटर पिच, राइट. हाँ, तो 2 सेंटेंसेस रफली 30 सेकेंड्स. सो अब हमने जो भी आइडिया आया होगा उसको हमने यहाँ पे डाल दिया, तो अब वो मुझे 2 या 3 सेंटेंस जितने भी आएंगे उसको एक बहुत कंसाइज और अच्छे तरीके से सेटअप करके मुझे शो कर देगा. तो लेट्स ऑल्सो रन दिस वंस. अब बिकॉज वर्बोस एंड डीबग ट्रू है तो वी स्टार्ट गेटिंग ऑल दिस एडिशनल इंफॉर्मेशन. तो लेट इट रन फॉर वंस. ग्रेट. हाँ, परफेक्ट. तो अब हमारे पास यहाँ पे कुछ आउटपुट आता है जिसमें हम कह रहे हैं, जिसकी बेसिकली पिच है अब कि हेल्थ केयर फेसेस इमेंस प्रेशर फ्रॉम राइजिंग कॉस्ट एंड यू कैन रीड दिस क्वाइट ईजिली. एंड उसके बाद उसने हमें और भी चीज़ें दी है, जैसे उसने हमें ऑडियंस के बारे में बताया, उसने हमें इन्वेस्टर्स के बारे में बताया है, तो इसने हमें एक आइडिया भी दिया है, इसने हमें एक पिच भी दी है. तो इट्स काइंड ऑफ ग्रेट, राइट. आपने एक का रिजल्ट लिया और आपने दूसरे में उसको ऐड कर दिया. परफेक्ट. तो अब ये थी एक सिंपल सीक्वेंशियल चेन जहाँ पे आप एक का इनपुट सेकेंड के आउटपुट की तरह यूज़ कर रहे थे. अब इसके अलावा देयर इज वन मोर थिंग दैट वी कॉल एज अ सीक्वेंशियल चेन. अब यहाँ पे मल्टीपल इनपुट्स एंड मल्टीपल आउटपुट्स है.
तो बेसिकली क्या होता है, जब मेरे पास एक मेरा जो पहला आउटपुट आया था, जो मेरे पहले प्रॉम्प्ट का आउटपुट था, वो काइंड ऑफ मैं एज इट इज़ यूज़ नहीं कर पा रहा था, वो वहीं पे अंदर ही कंज्यूम हो जाता था एंड मुझे फाइनल आउटपुट मिल जाता था जो भी, जैसे वहाँ पे उसने मुझे पिच दे दी। बट टॉपिक क्या था, या फिर मतलब हाँ हाँ सॉरी टॉपिक नहीं, व्हाट इज द आइडिया, आई डिड नॉट रियली गेट इट। सो उसके लिए वी यूज़ दिस सॉर्ट ऑफ टेक्निक विच इज़ सीक्वेंशियल चेन। तो सीक्वेंशियल चेन में अब हम कुछ नहीं करते हैं, हमने यहाँ पे अगेन उसको एक 3 प्रॉम्प्ट्स बनाए हैं। अब पहला प्रॉम्प्ट ये था कि मुझे एक ब्लॉग का टाइटल जनरेट करना है, तो उसके लिए हमने इनपुट को टॉपिक दे दिया। उसके अलावा अब हम जो सेकंड प्रॉम्प्ट है, हम उसमें एक आउटलाइन जनरेट करना चाह रहे हैं। तो अब वो आउटलाइन जनरेट करने के लिए हम यहाँ पे टाइटल का ही यूज़ कर रहे हैं। टाइटल हमें कहाँ से मिल रहा है, इस पहले प्रॉम्प्ट से। अब यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस दिख रही है, हमने पहले टॉपिक या टाइटल जनरेट करा, फिर हमने उसको अगले प्रॉम्प्ट में पास कर दिया, उसके बेस पे हम एक आउटलाइन जनरेट करेंगे। अब लेट से मुझे इसकी इंट्रो भी चाहिए, तो इंट्रो देने के लिए हमने एक तीसरा प्रॉम्प्ट डिफाइन करा है, जहाँ पे हम दोनों ही दोनों ही आउटपुट्स ऑफ द प्रीवियस स्टेप्स उनको ले रहे हैं फॉर द करंट इनपुट। हम टाइटल भी ले रहे हैं, हम आउटलाइन भी ले रहे हैं, एंड दोनों को यूज़ करके हम छोटी सी एक इंट्रोडक्शन क्राफ्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो अब हमने यहाँ पर एक कुछ इस तरह का फॉर्मेट डिफाइन करा है, उसमें रनेबल क्या होता है दैट टेल यू आफ्टर दिस। बट हमने अब यहाँ पे काफ़ी सिमिलर तरीके से हमने टाइटल नाम की एक आउटपुट की जनरेट करी है, हमने आउटलाइन नाम की एक आउटपुट की जनरेट करी है, एक इंट्रो नाम की आउटपुट की जनरेट करी है। और वो आ कैसे रही है, बिकॉज हम प्रॉम्प्ट 1 को एलएलएम में पास कर रहे हैं, फिर एक पार्सर है जिससे हमें वो रिटर्न हो रहा होगा। तो और यहाँ पे इनपुट की क्या, इनपुट की इज द टॉपिक जो आप यूजर से लेंगे। अब यहाँ पे मैंने खुद ही दिया, बट आप आइडियली इसको यूजर से इनपुट ले सकते हैं, दैट्स नॉट रियली अ बिग डील। तो उसके बाद इफ यू रन दैट, यू विल अगेन हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बिकॉज वो बोथ इज ट्रू। तो हमारा टॉपिक था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन, ठीक है। तो हमारा प्रॉम्प्ट भी आपको दिख रहा है, वो क्योंकि मल्टीपल स्टेप्स तो मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स आपको दिखेंगे, मल्टीपल टाइटल्स आपको बीच बीच में दिखेंगे, वो सब ठीक है। अब लेट्स सी दिस। अब हमने टाइटल भी एक्सट्रैक्ट कर लिया है बीच में से, हमने आउटलाइन भी एक्सट्रैक्ट कर लिया और हमने इंट्रो भी एक्सट्रैक्ट कर लिया। क्यों, और ये हमारे सब तो टाइटल और जो भी हमारा टाइटल था और हमारी आउटलाइन थी, अब ये इंटरमीडिएट स्टेप्स थे, नॉर्मली इंटरनली ही कंज्यूम हो जाना चाहिए था, जो हम पिछले वाले में उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते। बट यहाँ पे जब हमने इस तरह इसको डिफाइन किया चेन को, तो हमने ये जो टाइटल, आउटलाइन और इंट्रो है, दीज आर आउटपुट कीज़। आउटपुट कीज़ है कि मैं इनको बाद कहीं एडिशनली भी कंज्यूम करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप एक डायनामिक UI बना रहे हैं जिसमें आप ये टाइटल भी डिस्प्ले करना चाहते हैं, आप एक छोटा सा बायलाइन या आउटलाइन वैसे दिखाना भी चाहते हैं, व्हाट दिस आर्टिकल इज अबाउट, एंड देन आप उसके नीचे स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको तीनों चीज़ें चाहिए, राइट। सो यहाँ पे हमने इन आउटपुट कीज़ को जनरेट करके हम इन सबको भी एक्सेस कर पा रहे हैं, एंड इट गेट्स ईजियर फॉर टू बिल्ड एप्लीकेशन जहाँ पे इंटरनल वेरिएबल्स भी यूजफुल है। ओके, सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटल में इसने हमें बहुत सारे टाइटल्स दे दिए हैं। उसके अलावा इसने हमें एक आउटलाइन भी दे दी, जिसमें हमने इसको कहा था कि हमें पॉइंट्स जनरेट करने हैं, तो इसने डिस्क्रिप्शन में हमें उसकी आउटलाइन दे दी है, एंड उसके बाद हमें एक इंट्रो भी मिल गया। अब एज यू कैन सी ये कुछ बहुत अच्छा फॉर्मेट नहीं है। टाइटल इज ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स में आया है, उसके अलावा जो आउटलाइन है वो एक जेसन फॉर्मेट में आई है, एंड जो इंट्रो है एक नॉर्मल पैराग्राफ में। अब इतनी वेराइटी ऑफ आउटपुट्स को हम कंस्ट्रेन करने के लिए ही आउटपुट स्कीमास को डिफाइन करते हैं, बट दैट्स फाइन फॉर नाउ सिंस वी नॉट रियली यूजिंग इट, तो यहाँ पे हमारी ज़रूरत नहीं है। बट आइडियली फॉर एवरी सिंगल आउटपुट यू शुड बी हैविंग रिस्पॉन्स स्कीमा और आउटपुट स्कीमा टू सो दैट आपको जब आप इसको पार्स करें तो आपको ईजी रहे। ओके, सो दैट्स प्रीटी मच इट। इसके अलावा अब सिंपल सीक्वेंशियल चेन और सीक्वेंशियल चेन में मैंने आपको मेजरली फ़र्क तो बता दिया। आप
इनपुट्स एंड आउटपुट्स का मेजर डिफरेंस होता है कि आप कितने इनपुट्स दे सकते हैं और कितने आपको आउटपुट्स मिल सकते हैं। तो जैसे सिंपल सीक्वेंशियल चेन में आपको एक ही आउटपुट मिलता है, जबकि सीक्वेंशियल चेन में आप इंटरमीडिएट आउटपुट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं प्रोवाइडेड आप उनकी कीज़ को सेव कर रहे हैं। तो उसके अलावा सीक्वेंशियल चेन में आप थोड़ा सा मतलब इट्स नॉट एग्जैक्टली लीनियर एनीमोर, आप उसको ब्रांचेस भी बना सकते हैं, ऑल्दो इवेंचुअली वो होगा लीनियर, दे वोंट बी एनी साइकिल्स और एनीथिंग, बट उसको थोड़ा सा ब्रांच कर सकते हैं, तो इट गेट्स लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स फ्रॉम अ आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू एज कम्पेयर टू सिंपल सीक्वेंशियल चेन्स। तो कस्टम आउटपुट कीज ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि हम सिंपल सीक्वेंशियल चेन में नहीं बना सकते, जबकि सीक्वेंशियल चेन में होती है। एंड ऑफ कोर्स गिवन द कॉम्प्लेक्सिटी सीक्वेंशियल चेन्स थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क में यूज़ होती है, बट अगर आपको एक सिंपल इनपुट आउटपुट सिस्टम चाहिए देन इट सिंपल सीक्वेंशियल चेन ऑल्सो वर्क्स। अब लास्ट टॉपिक जिस पे हम आज की वीडियो में बात करेंगे वुड बी कॉन्वर्सेशन चेन। अब कॉन्वर्सेशन चेन इज बेसिकली जैसे कि हम एक चैटबॉट के बनाते हैं। अब चैटबॉट लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट ChatGPT, तो उसमें क्या होता है कि आप उसको क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्वेश्चन का आंसर तो करते हैं, दैट्स गुड इनफ राइट, बट वो मेमोरी भी रिटेन करता है। तो अगर आप उससे 5 क्वेश्चन बाद पूछें व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड यू, वो तब भी उसको आपको रिस्पॉन्स देगा राइट। एट सर्टेन पॉइंट्स वो रिस्पॉन्स शायद ना भी दे, डिपेंडिंग आप उससे कितने टाइम बाद पूछें, क्योंकि जो मेमोरी हम सेव करते हैं नॉर्मली वो एक लिमिटेड उसमें ही होती है, बिकॉज वी आर ऑल्सो पेइंग फॉर दैट राइट। सो हम बहुत ज़्यादा भी सेव नहीं कर सकते, बट यूजली आप 2-3 क्वेश्चन आंसर्स के बाद उससे पूछेंगे तो उसको पूरा का पूरा एज इट इज़ याद होगा। एंड आजकल जो नए मॉडल्स आ रहे हैं उसमें तो मेमोरी की लिमिट भी आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो काफ़ी टाइम तक वो याद रख पाते हैं कि आपने उससे क्या पूछा था। तो अब अगर हमें इसको बहुत एक सिंपल सी एप्लीकेशन बनानी हो तो कुछ हम ऐसा दिखाएंगे इसे। यहाँ पे हमने चार्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट और मैसेज प्लेस फोल्डर को इंपोर्ट किया, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इन मेमोरी चार्ट मैसेज हिस्ट्री और रनेबल विद मैसेज हिस्ट्री है। ओके सॉरी, आई फॉरगॉट टू टेल अबाउट रनेबल्स। रनेबल्स बेसिकली ब्लॉक्स होते हैं, दीज आर द फंडामेंटल ब्लॉक्स फॉर लॉन्ग चेन। तो इसको आप बेसिकली समझ सकते हैं कि ये एक तरह का एक फंक्शन परफॉर्म करे, दैट्स प्रेटी मच इट। बट इन ब्लॉक्स को आप काफ़ी ईजिली एक चेन की फॉर्म में रन कर सकते हैं। तो ये आपका जो भी रनेबल है वो आपको एक ऐसे मतलब दैट्स अ बिल्डिंग ब्लॉक, दैट्स तो आप उनको कैसे भी ऐड कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, एंड यू कैन गेट गुड इनफ आउटपुट फॉर योर एप्लीकेशन। तो अब अगर हमें एक बहुत छोटा सा चैटबॉट बनाना हो तो व्हाट वी वुड बेसिकली बी डूइंग इज कि हम एक प्रॉम्प्ट होगा, LLM होगा, टेक्स्ट होगा, मतलब ये तो सिंपल है ये कि यूज़र कुछ पूछेगा, वो LLM प्रोसेस करेगा और उसका आंसर आएगा। परफेक्ट। अब हम यहाँ पे एक दो चीज़ें जो करेंगे दैट वुड बी, एक तो हमने यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं सिस्टम डिफाइन किया है। सिस्टम के बारे में हमने इससे पहले बात की थी, जो बेसिकली टोन सेट करते हैं कि हम क्या पूछना चाहते हैं, क्या हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस चैटबॉट से। तो हमने अब यहाँ पे बिकॉज हम अभी कुछ बड़ा नहीं बना रहे, विच इज सिंपली शोइंग कि क्या हो सकता है, तो हमने उससे बोला कि यूर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, किस चीज़ का है दैट डज नॉट रियली मैटर एट द मोमेंट। उसके बाद हमने एक मैसेज प्लेस होल्डर यहाँ पे बनाया। वाई मैसेज प्लेस होल्डर? क्योंकि हम यहाँ पे बेसिकली उसका वेरिएबल नेम हिस्ट्री है, तो बेसिकली ये हिस्ट्री को सेव करेगा जो कि डायनामिक होगी, वो हिस्ट्री चेंज होती रहेगी, वो ऐड होती रहेगी उसमें धीरे धीरे। एंड उसके बाद हमने एक इन ह्यूमन नाम का ऊपर भी हमने देखा था, दिस इज़ नथिंग बट जो भी आपका इनपुट आएगा ह्यूमन से, और हमने एक चेन भी बना दी। परफेक्ट, हमने अब तक इतना तो ऑलमोस्ट देखा ही था। इसके अलावा अब हमें क्या चाहिए होगा, तो बेसिकली हमने एक यहाँ पे एक सेशन हिस्ट्री नाम का ये जो फंक्शन है यहाँ पे ये बनाया है। अब ये क्यों बनाया है? तो बेसिकली जो भी आपकी सेशन हिस्ट्री होती है वो एक सेशन आईडी के साथ हम मैप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से नंबर 1, तो नंबर आप जो भी, तो एज लॉन्ग एज आप वो सेशन आईडी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं अपने इस स्टोर को, तो वो याद रखेगा कि नंबर 1 के कोरस्पॉन्डिंग क्या क्या अभी तक बात हुई है, एंड वो सब कुछ यहाँ से आपको रिट्रीव करके दे देगा। तो इससे आप अगर आप कोई भी सिस्टम बना रहे हैं, तो अगर आप सेशन आईडी को स्टोर करवा पा रहे हैं, तो फिर जब भी यूज़र लेट से आज लॉग आउट भी कर देता है, अगली बार वो भी आता है, एज लॉन्ग एज द सेशन आईडी स्टिल रिमेनिंग एंड वो आपने कुछ क्लियर नहीं किया, यू कैन स्टिल कंटिन्यू द चैट। तो आई थिंक लेट्स सी इसका क्या आउटपुट होता है।
तो हमने एक बस एक कॉन्वर्सेशन नाम का यहाँ पे इन सब चीज़ों को ग्रैब करने के लिए वेरिएबल बनाया है, जिसमें हमने बेस चेन जो कि हमारा ये प्रॉम्प्ट है, सॉरी हमारी प्रॉम्प्ट एलएलएम और पार्सर है, हमने सेशन हिस्ट्री भी दे दी है उसे, हमने इनपुट मैसेज की भी दे दी और हमने एक हिस्ट्री मैसेज की भी दे दी है। अब इन सबको क्लब करके हमने अपनी फर्स्ट कॉल की है। अब फर्स्ट कॉल मैंने यहाँ पे जस्ट इसको टेस्ट करने के लिए बनाई थी कि हमने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, हेलो हुआ यू, एंड हमने उसमें सेशन आईडी को टेस्ट नाम दे दिया। तो इफ़ आई डू रन इट, आई विल गेट समथिंग लाइक हाई एम अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन बाय गूगल। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट था। परफेक्ट, दैट वर्क्स राइट। अब अगर आपको ये एक एप्लीकेशन बनाना, लेट्स आप कंटिन्यूसली यूज से इनपुट्स लेना चाहते हो, हम नॉर्मली क्या करते हैं पाइथन में, हम एक वाइल लूप चला देते हैं राइट, जब तक कुछ एंड कंडीशन नहीं आती तब तक उसे चलते रहते हैं, यू कीप आस्किंग यूजर क्वेश्चंस। तो अब हमने यहाँ पे बस ऊपर जो हमने सेशन आईडी बनाई थी हमने उसी को यूज़ करा है, एंड हमने एक वाइल लूप सेट करी जिसमें सिंपल कंडीशन है कि अगर आप वेट या एग्जिट बोलते हो तो ख़त्म हो गया, वी डोंट कंटिन्यू, क्योंकि कुछ ब्रेकिंग कंडीशन तो चाहिए थी वाइल की। एंड उसके अलावा क्योंकि हमारे पास ये सेशन आईडी ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, तो अब क्या होगा कि अब हम उससे यूज़र्स हमेशा एक इनपुट लेते रहेंगे एंड उस सेशन आईडी के कोरिस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ हमारे पास रिप्लाई आता जाएगा जो कि हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स। सो okay, let's see what is Google। तो अब what is Google मैंने उससे पूछा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाते हैं। ओके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे बिफोर द आउटपुट हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट आया था, ये रहा। तो प्रॉम्प्ट इज योर हेल्पफुल असिस्टेंट। ये तो हमने सिस्टम सेटिंग करी थी कि आप एक हेल्पफुल असिस्टेंट है, तो जो भी आपसे पूछा था डू टेल इट राइट। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन भी पूछा था हेलो हुआ यू, जिसका आंसर आया था हेलो आई एम अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन्ड बाय गूगल। परफेक्ट। अब इसके बाद अब हमने उससे पूछा कि हेलो व्हाट इज गूगल राइट, तो उसने उसका आंसर दिया। ओके, तो लेट मी आस्क व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसका आप आउटपुट देखिएगा। अब इसने एक तो ये तो बता ही दिया कि पहला क्वेश्चन था हेलो हुआ यू। अब साथ में आप प्रॉम्प्ट में डिफरेंस देखिए, आई एम अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन्ड बाय गूगल, तो हमने पहले भी देखा था, बट उसके बाद फिर मैंने इससे पूछा कि व्हाट इज गूगल, एंड उसके बाद फिर उसने एक बहुत लंबा सा आंसर दिया था जो इसने यहाँ पे ऐड कर दिया। एंड इस तरह ये जो भी हम क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे अब मैंने दोबारा पूछा व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी इसमें अपेंड हो गया। तो अब काइंड ऑफ हम उस प्रॉम्प्ट में ही ऐड करते जा रहे हैं जो जो भी हम उससे पूछ रहे हैं, एंड ये मेमोरी वो रिटेन कर पा रहा है। तो अगर आप एक लंबी कॉन्वर्सेशन चाहते हैं, तो अभी के लिए चलो वैसे बंद कर देता हूँ, बट अगर आप एक लंबी कॉन्वर्सेशन चाहते हैं देन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू डू इट, कि आप उससे एक सेशन आईडी दीजिए जिसके कोरस्पॉन्डिंग वो कॉन्वर्सेशन मैप हो रही है, एंड यू कीप आस्किंग इट क्वेश्चंस। So let's run it one more time. I'll just write hi. I don't really want to ask anything. I just want to show you guys something. अभी भी इसके पास ये प्रॉम्प्ट में पूरी इन्फॉर्मेशन है। वाई? अब मैंने सेल को रन करना बंद कर दिया था, बट इसके पास फिर भी वो इन्फॉर्मेशन रिटेन रही बिकॉज मैंने वहाँ पे सेशन आईडी टेस्ट दी थी। नाउ इफ आई चेंज द सेशन आईडी, लेट मी जस्ट ओके फाइन, बंद हो गया। तो लेट मी जस्ट गिवन अ रैंडम आईडी, एंड अब अगर मैं इसे रन करता हूँ एंड लेट से अब मैं हाई पूछता हूँ, तो अब इसके प्रॉम्प्ट में डिफरेंस देखिए। अब इसके प्रॉम्प्ट में सिर्फ यूर अ हेल्पफुल असिस्टेंट आया है, जबकि हमने तो इससे पहले जब हमने सेट किया था तो हमने हेलो हुआ यू भी पूछा था, बट वो सेशन आईडी टेक्स्ट के कोरिस्पॉन्डिंग था। तो उसके पास ये इन्फॉर्मेशन कभी गई ही नहीं। उसके पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन यूर अ हेल्पफुल असिस्टेंट गई थी बिकॉज ये हमने प्रॉम्प्ट में इनिशियली ही सेट कर दी थी, एंड उसके बाद उसके पास हमारा ह्यूमन इनपुट गया, और एंड ये सब कुछ एक नई सेशन आईडी के कोरिस्पॉन्डिंग चल रहा है। तो मतलब टेस्ट वाली कॉन्वर्सेशन अलग है एंड ये वाली कॉन्वर्सेशन अलग है। नाउ लेट्स ट्राई दिस वन लास्ट टाइम। मैं इसे अभी के लिए क्विट कर देता हूँ, एंड अब हम इस पर दोबारा टेस्ट ऐड कर देंगे। What was the last question?
कूल। लास्ट क्वेश्चन था व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। परफेक्ट, क्योंकि अब दोबारा इसने अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी हिस्ट्री को रिटेन कर लिया। तो दिस इज समवट हाउ नॉर्मल चैट बॉट वुड वर्क। हाँ, इसमें अभी हमने मेमोरी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा करी नहीं है, हम इसमें बस अपेंड करते जा रहे हैं अपनी जो भी कॉन्वर्सेशन हुई है। बट आइडली यू कांट डू दैट बिकॉज उसमें टोकन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। सो तो आप नॉर्मली एक फिक्स साइज़ का बफर बना देते हैं जिसमें आप उस चार्ट को धीरे धीरे एक्सक्लूड करते जाते हैं। तो जितनी आपकी चार्ट जितनी ज़्यादा पुरानी होती जाती है आप उसको एक्सक्लूड कर देते हैं एंड आप सिर्फ नई चार्ट रखते हैं टू रिटेन द मोस्ट रीसेंट कॉन्टेक्स्ट। काफ़ी एल एल एम्स जो आपने यूज़ कर रहे हैं लाइक GPT, जेमिनी, उसमें यही होता है। वो बहुत पुरानी कॉन्वर्सेशन भूलता जाता है बट रिसेंट वाली उसको फिर भी याद रहती है। दिस इज जस्ट डन सो दैट क्योंकि हम वी डोंट हैव इन्फिनिट मेमोरी, वी नीड टू मैनेज इट समहाउ। तो हाउ डू यू डू दैट, उसके लिए हम नेक्स्ट डेमो में देखेंगे। तो नेक्स्ट डेमो वुड बी ऑन स्ट्रीमलेट। स्ट्रीमलेट एक पाइथन लाइब्रेरी जिसको यूज़ करके हम काफ़ी सिंपल UIs बना सकते हैं टू शोकेस इट टू द यूज़र। एंड डेमो पर्पसेस के लिए वो काफ़ी अच्छा होता है। अगर आपको लेट्स आप रिएक्ट या जावास्क्रिप्ट या Next.js इन सब लाइब्रेरीज इतना फेमिलियर नहीं है, या फिर आपको उसमें इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम आ रही है बट यू स्टिल वांट टू शो डेमो, बट आप ऐसे कोलैब पे या टर्मिनल पे रन करके नहीं दिखाना चाहते हैं, देन स्ट्रीमलेट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज टू डू दैट। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम LangChain की कुछ और एप्लीकेशंस देखेंगे, कुछ और चीज़ें जो आज हम जिसके बारे में हम आज बात नहीं कर पाए वो देखेंगे। एंड वील ट्राई टू मेक अ डेमो ऑन स्ट्रीमलेट ताकि आप देख पाएँ कि हम इसको बहुत अच्छे से डेमोस्ट्रेट कैसे कर सकते हैं, हम कैसे आउटपुट स्कीमास अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं ताकि हमें एक टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करने में भी आसानी हो। या ऑलराइट गाइस, आई होप यू एंजॉय द वीडियो। इफ यू डिड, प्लीज़ लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट टाइम।